Hello students, we will learn about cloning vector PBR 322 in this video along with simple trick to learn it properly. Let us first define cloning vectors. A cloning vector is a small piece of DNA. Cloning vector एक DNA का small piece है जो लिया जाता है या तो वायरस से जैसे बैक्टीरियोफेज से या प्लाज्मिड से जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स के सेल से. यू कैन सी डायग्राम ऑफ प्लाज्मिड्स फाउंड इन बैक्टीरिया and diagram of bacteriophage given below. These pieces of DNA act as taxi or as vehicle that can be stably maintained in an organism. ये DNA के pieces होस्ट सेल में जाकर या ऑर्गेनिज्म में जाकर स्टेबल रहते हैं और इनमें किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जा सकता है, ज्वाइन किया जा सकता है. मीन्स these are the DNA pieces into which a foreign DNA fragment can be inserted for cloning purpose. For example, see the diagram. There is a plasmid DNA to which a foreign DNA can be attached. जब foreign DNA plasmid के साथ join हो जाता है, then it forms recombinant DNA as shown in diagram 1. After this, see second diagram. This recombinant DNA is इंसर्टेड इनटू होस्ट बैक्टीरिया और होस्ट बैक्टीरिया में जाकर फॉरेन जीन्स की कई कॉपीज बन सकती हैं, उसे क्लोन किया जा सकता है. सो इन दिस वे क्लोनिंग वेक्टर्स एक्ट एज जीन टैक्सी और एज अ व्हीकल टू ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट टू होस्ट सेल्स. मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड. ज़्यादातर वेक्टर्स को लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बनाया जाता है. One of the genetically engineered vector is PBR 322. At the University of California, San Francisco, PBR 322 को 1977 में हर्बर्ट बॉयर की लेबोरेटरी में क्रिएट किया गया था. इसका नाम PBR 322 कैसे रखा गया? Here P stands for plasmid, BR stand for Bolivar and Rodriguez जो रिसर्चर्स के नेम्स हैं जिन्होंने इसे कंस्ट्रक्ट किया था, और 322 एक डिस्टिंग्विश्ड नंबर है दैट डिस्टिंग्विशेस दिस प्लाज्मिड फ्रॉम अदर्स डेवलप्ड इन द सेम लेबोरेटरी. Other features of PBR 322 are number 1. It is 4361 base pairs in length. PBR 322 4361 बेस पेयर से बना है. नंबर 2, इट कंटेन्स ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो डायग्राम में डार्क ब्लू कलर के बैंड से शो किया गया है. ओराई हेल्प्स इन रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन ओराई से ही स्टार्ट होता है. डीएनए लिंक्ड टू दिस कैन रेप्लिकेट इन द होस्ट. जो भी फॉरेन डीएनए PBR 322 से ज्वाइन किया जाता है वो भी ओराई की प्रेजेंस के कारण रेप्लिकेट कर पाता है होस्ट सेल्स में. थर्ड, इट हैज़ ROP जीन जिसको ग्रीन बैंड से डायग्राम में शो किया गया है. दिस जीन कोड्स फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. नंबर 4, इट हैज़ 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह काम करते हैं. दीज जीन्स आर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन AMPR and tetracycline resistant gene TETR. इन दोनों को डायग्राम में नंबर 1 एंड नंबर 2 रेड कलर्स के बैंड से शो किया गया है. दे आर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर E. coli. E. coli बैक्टीरिया के लिए ये बहुत अच्छे सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं क्योंकि नॉर्मल E. coli के सेल्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स नहीं पाए जाते और नॉर्मल E. coli सेल्स को एंटीबायोटिक से किल किया जा सकता है. These antibiotic resistant genes in PBR 322 help in identifying transformants from non-transformant cells. What does it mean? इसको समझने के लिए आगे चलते हैं.
First, see what is transformation. The addition of foreign DNA in bacteria is called transformation. For example, डायग्राम में चेक कीजिए, PBR 322 को नॉर्मल E. coli सेल नंबर 1 सेल में इंट्रोड्यूस करने पर E. coli का ट्रांसफॉर्म्ड सेल नंबर 2 सेल मिल रहा है। नया E. coli का सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल है जिसमें न्यू DNA प्रेजेंट है। Now check how these selectable markers help in identifying transformants from non-transformant cells. यहाँ 3 एक्सपेरिमेंटल सेटअप शो किए गए हैं। नंबर 1 देखिए, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड E. coli सेल्स हैं यहाँ पर, जिसमें PBR 322 नहीं है। इन बैक्टीरिया को 2 प्लेट्स में ग्रो किया गया है। प्लेट A जिसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है और प्लेट B जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। दोनों प्लेट्स में ही E. coli के सेल्स ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल E. coli के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स नहीं पाए जाते। सेटअप 2 देखिए, यहाँ E. coli बैक्टीरिया में PBR 322 इंट्रोड्यूस किया गया है। दे आर ट्रांसफॉर्म्ड सेल बट हेयर PBR 322 में कोई फॉरेन DNA ज्वाइन नहीं किया गया है, so they are transformed with no insert. इनको भी दोनों प्लेट्स में ग्रो किया गया है और ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में ही ग्रो हो जाएंगे क्योंकि इनमें दोनों के रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स। नाउ कम टू थर्ड सेटअप। E. coli ट्रांसफॉर्म्ड विद इंसर्ट है, मीन्स इनमें PBR 322 में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर एक फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया गया है, यानी अब यह E. coli टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट नहीं होगा। इन बैक्टीरिया को भी जब दोनों प्लेट्स में ग्रो किया गया तो ये एम्पिसिलिन के साथ तो ग्रो हो गए पर टेट्रासाइक्लिन में इनकी ग्रोथ नहीं मिली। सो इन दिस वे these selectable markers help in selecting transformants from non-transformant cells. Now come to fifth characteristic feature of PBR 322. It has unique cloning sites or recognition sites also. PBR 322 में 40 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट्स हैं। इन साइट्स पर ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम PBR 322 को ब्रेक करते हैं और फॉरेन DNA को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। आउट ऑफ दीज 40 साइट्स 11 फॉल विद इन द सीक्वेंस ऑफ tetracycline resistant gene and 6 fall within the sequence of ampicillin resistant gene. Next, check the 8 recognition sites which are present on PBR 322 for various restriction enzymes. डायग्राम देखिए, 1 to 8 नंबर्स को नोट कीजिए। ये डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट्स हैं। नंबर 1 is for EcoR1, number 2 is for CLA1, number 3 HIND3 HIND3, number 4 for BAMH1, number 5 for SAL1, number 6 is for PVU2, number 7 is for PST1 and number 8 is for PVU1. अब देखिए इन्हें लर्न करने की सिंपल ट्रिक विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। कहानी का नाम है PBR 322। पहली बार तीनों दोस्त हुए दंग। कहानी 12 स्टेप्स की है। सभी स्टेप्स को आप ध्यान से देखेंगे। 1 और 2 स्टेप से शुरू करते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की रिवीजन कर रहे थे क्लास के एक स्टूडेंट। 3rd and 4th स्टेप पर आइए। 3rd पीरियड होते ही हिंदी के टीचर आए और बोले। 5th and 6th स्टेप, भाई कमाल हो गया, हिंदी में पहली बार, सलोनी फर्स्ट है। 7th and 8th स्टेप, वे आगे बढ़े। घुमाई रॉड पर, प्रवेश यू, सेकंड हो तुम। 9th स्टेप,
और इधर 10th and 11th स्टेप, पिस्टन और प्रवीण यू दोनों नंबर 1 रहे हो। अमोल, परफेक्ट रिवीजन किया है तुमने भी। मैं खुश हूँ तुम तीनों दोस्तों से पहली बार तीनों दोस्त पिस्टन, प्रवीण, अमोल हुए दंग हिंदी में पाकर अंक। So, in this way you can learn all the abbreviations which are given in PBR 322. So, that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.